नमस्कार। हिमदर्शन इरा पर आपका स्वागत है, अभिवादन है। आइए साहब, आज बात करते हैं उस बेटी की जो अपने घर परिवार के लिए ही नहीं अपितु समूचे चंबा जनपद के पुरखों का कर्ज चुकाने के प्रयास में एक नई सोच के साथ अवतरित हुई है। एक ऐसी बेटी जो 1000 वर्ष पूर्व प्रजा के हित के लिए राजसी वैभव त्याग कर अपना बलिदान देने वाली महारानी की उस समय की मनोस्थितियों से इस कदर द्रवित होती है कि एकाएक आंखों की नमी झरझर कर आंसुओं की धारा में परिवर्तित हो जाती है। राजमहल को छोड़कर मलूण जाते हुए शाहमदार की पगडंडी पर माता रानी सुनैना की पालकी को उठाए कहारों के कंधों और पैरों के दर्द के एहसास को जब वह बेटी व्यक्त करती है तो यूं प्रतीत होता है मानो 1000 वर्ष पूर्व चंबा जनपद की महारानी की अंतिम विदाई यात्रा में विलाप करते हुए पालकी के पीछे चल रही प्रजा की उस हृदय विदारक घटना की यह बेटी साक्षी रही हो। कभी शून्य में निहारते हुए रानी की पालकी का राजमहल की ड्योढ़ी से टकराना और कौवे की काँव काँव के स्वरों को बयान करते हुए अनायास ही बोल उठती है। अपशकुन तो महल से निकलते ही हो गया था, मगर गजब का साहस और प्रजाहित के प्रति समर्पण भावना की महारानी में। तभी तो मिट्टी और पत्थरों के मध्य समाहित होते हुए भी आसपास रो रही अपनी प्रजा का ढांढस बंधा रही थी, समझा रही थी। उनके रुदन के स्वरों को उल्लास में बदलने के लिए उन्हें विलाप ना करके उन लम्हों की स्मृतियां जिंदा रखने के लिए हर वर्ष उत्सव मनाने का आग्रह कर रही थी। हाँ, महाराज देई और घुंघरू बेटे को निहारते हुए उन्हें छोड़कर जाते हुए भी उस देवी माँ के मुखमंडल पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कुलदेवी के आदेश के परिणामों से वह पहले ही भली भांति अवगत हो चुकी हैं। उन्हें इस बात का एहसास तो था कि मलूण में समाधि के पश्चात यह नश्वर देह मिट्टी में विलीन हो जाएगी। जल के प्राहवान होने से उनकी संतान तुल्य प्रजा सुख शांति समृद्धि और वैभव से परिपूर्ण हो जाएगी। पर शायद उस समय तो किसी को एहसास तक भी न था कि जनहित में किया जा रहा उनका वह बलिदान शीघ्र ही उन्हें एक प्रांत की महारानी से सर्वत्र पूजे जाने वाली देवी माँ के रूप में अमर कर देगा। देवी माँ अत्यंत हर्षित भाव से कह रही थी, मुझे माटी में समाहित होना है ताकि जलधारा के प्रस्फुटित होने से मेरी प्रजा को नव सुखमय जीवन की प्राप्ति हो। साहब, शायद प्रजा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाली इस तरह की यह समूचे विश्व में घटित एकमात्र घटना है। राजमहल से मलूण को प्रस्थान करते वक्त भी उस त्यागमयी महारानी की प्रजा के लिए चिंता की प्रकाष्ठा तो देखिए कि अपने साथ पैदल चलती स्त्रियों पुरुषों बच्चों को देखकर मार्ग के मध्य पालकी रुकवाकर उनसे वापस घर को लौट जाने का आग्रह करती है। शाहमदार के आंचल में बसे चंपानगर को जी भरकर अंतिम बार निहारते हुए मंद मंद मुस्कुराहट से यूं विदा लेती है जैसे कह रही हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा रही, मैं कूहल की पूजा करके शीघ्र ही वापस लौट आऊँगी। हाँ, मैं वापस लौट आऊँगी। महानुभाव यह सुखद एहसास है कि रानी सुनैना पीढ़ी दर पीढ़ी चंबा के हर बाशिंदे की स्मृतियों में वापस लौटती हैं, आस्था और श्रद्धा के साथ पूजी जाती हैं। हाँ, शोक के इस उत्सव को उल्लास और हर्षित भाव से मनाने के लिए चंबा की बेटियां ससुराल में मायके से आने वाले न्योते का शिद्दत के साथ इंतजार करती हैं। साहब, वर्तमान में 10वीं शताब्दी की यह हृदय स्पर्शी घटना अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए सेतु बनी चंबा की बेटी भावना मरोल बाल्यावस्था से ही रानी सुनैना की अमूल्य बलिदान को याद करते करते अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाती। वह हमेशा ही रानी सुनैना से जुड़े मर्म स्पर्शी घटनाक्रमों को भावी पीढ़ी तक उदार भाव से पहुंचाने के लिए लालायित रहती, नित नए सपनों को बुनती,
अपनी सोच को मूर्त रूप देने के लिए सदैव माध्यम तलाशती रहती, जिसके लिए उन्होंने न केवल रानी सुनैना की बलिदान गाथा को अपनी मार्मिक लेखनी में ही ढाला, अपितु सधे हुए निर्देशन में मंचन के लिए दृश्यावली भी तैयार करवा दी। हाँ साहब, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भावना मरोल केवल भावनाओं में बहने वाली कोई आम कमजोर महिला नहीं, अपितु दृढ़ एवं विस्तृत सोच की महत्वाकांक्षी, सशक्त व मिलनसार उद्यमी है, जो चंबा की महिलाओं व बेटियों को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी बनाने की दिशा में विगत कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। चंबा हर्ब्स के नाम से 100% जड़ी बूटियों व घरेलू देसी सामग्री से निर्मित चेहरे की आभा व त्वचा बचाव और निखार के लिए 25 से भी अधिक विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक अथवा शुद्ध जैविक प्रसाधन उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। चंबा हर्ब्स परिवार के माध्यम से ब्यूटी पार्लर इत्यादि की दिशा में स्वरोजगार के अवसर भी सृजित किए जा रहे हैं। भावना मरोल ने रानी सुनैना के हर वर्ष उत्सव मनाने के आग्रह को नई सोच, नई उम्मीद और भरपूर उत्साह से वह कर दिखाया, जो विगत 1000 वर्ष पूर्व से चली आ रही परंपराओं में नए अध्याय का सूत्रपात करता है। चंबा हर्ब्स परिवार द्वारा सूही मेला से पूर्व रानी सुनैना स्मृति अवार्ड का भव्य आयोजन इस सोच को दर्शाता है कि रियासती समय में जो मेला राज परिवार और बाद में नगर परिषद चंबा द्वारा संचालित हो रहा है, उस उत्सव में मनोरंजन, उल्लास और सुनहरे रंग भरने के लिए चंबा जनपद के बाशिंदों का दायित्व निभाना भी जरूरी है। भावना मरोल ने लोक नृत्य, लोक गायन और रानी सुनैना बलिदान गाथा दृश्यावली के मंचन के अलावा चंबा जिला की विभिन्न क्षेत्रों में जिला व प्रदेश का नाम रोशन करने वाली महिलाओं व बेटियों को रानी सुनैना स्मृति अवार्ड से सम्मानित करवाकर रानी सुनैना के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। यह सुखद एहसास है कि भावना मरोल की इस पहल को सभी ओर से भरपूर स्नेह मिला। राज परिवार की बहू पूर्व शिक्षा मंत्री आशा कुमारी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति से बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करके जहां इस समारोह को शोभायमान किया, वहीं पद्मश्री ललिता वकील, नगर परिषद अध्यक्ष नीलम नैयर, जिला परिषद अध्यक्ष नीलम कुमारी के अतिरिक्त विभिन्न शोभों से जुड़ी विभूतियों ने चंबा हर्ब्स परिवार व संचालक भावना मरोल के हौसलों व सार्थक अनूठी सोच को सैल्यूट करने के लिए राजमहल स्थित दरबार हाल में पहुंचकर रानी सुनैना की स्मृति को जिंदा रखने के प्रयासों के महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां अर्पित की। साहब, जीवन के इस लंबे सफर में हम चंबा जनपद के लोग रानी सुनैना के प्रति हृदय की जिन भावनाओं को, बलिदान को, उनके साहस को समाज के हृदय कैनवस पर चित्रित नहीं कर पाए, उस स्वप्न को जीवंत बनाने के लिए बिना किसी सरकारी सहायता के हमारी बेटी भावना मरोल अगर रंग भरने का प्रयास कर रही है, तो साहब उसे आपका आशीर्वाद तो मिलना ही चाहिए। हिंद दर्शन इरा के लिए अरशद शेख की रिपोर्ट।